सो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो होता है डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप क्या होता है? जैसे हम कोई भी वैल्यू, लेट्स से हमें 5 वैल्यू स्टोर करनी है मेमोरी में, राइट? सो 5 क्या है? वो हमें पता है, वो इंटीजर है, नंबर है। पर कंप्यूटर को तो नहीं पता 5 क्या है। उसको क्या पता 5 अगर हाथी है, घोड़ा है, बैल, कुछ भी है। ओके, सो डेटा टाइप क्या होता है? किसी भी चीज को डिक्लेयर करने के लिए कि वेरिएबल या कोई डेटा किस टाइप का है, इंटीजर है, बूलियन है, कैरेक्टर है, बाइट्स है, लॉन्ग, फ्लोट, एक्सेट्रा, वो जो हम डिक्लेयर करते हैं उसको कहते हैं डेटा टाइप्स। ओके, एट इन जावा देयर आर 8 प्रिमिटिव टाइप्स। ओके, मैं यहाँ हाइलाइटर यूज कर देता हूँ। Okay, in Java there are 8 primitive data types. Okay, Boolean, character, byte, short, integer, long, float, double. मैक्सिमम यूज आएंगे वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ओके, ये आएगा, ये यूज आएगा, ये दोनों बूलियन तो आएंगे ही, कैरेक्टर और बाइट और शॉर्ट आपकी यूसेज पे। ओके, सो सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप, ओके, वेरिएबल नेम, सेकेंड वेरिएबल नेम, अगर एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे डेटा टाइप, और डेटा टाइप जैसे इंटीजर 5, इंटीजर आई जे के, तो आई जे के अंदर हमें कोई अगर वैल्यू स्टोर करा नहीं है तो वो वैल्यू स्टोर होगी इंटीजर में। ओके, ऑल्दो हमें इंटीजर ही स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर लिख देंगे उसमें तो एरर आ जाएगा, राइट? सो ये होता है हमारा सिंटैक्स। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, सो मेन होता है डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। ओके, अब देखते थे बूलियन वेरिएबल क्या होता है। बूलियन वेरिएबल्स में बी असाइन आइदर वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ओके, सो फॉलोइंग वैलिड डिक्लेरेशन बूलियन और ऐसे टी, तो टी में वैल्यू क्या स्टोर होगी? या ट्रू हो सकती है, वेट, या ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, राइट? अगली है, दिख नहीं रहा। या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, राइट? So t is a boolean variable. कैरेक्टर वेरिएबल क्या होता है? ए बी सी डी एफ जे आरसिक वैल्यू, आरसिक कैरेक्टर्स। ओके, तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? सी एच कैर और सी एच इज अ वेरिएबल नेम। ओके, सो कैरेक्टर वैल्यू इन जावा इज वन विच कैन स्टोर इन सिंगल कैरेक्टर। वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं ये डेफिनेशन। ओके, जावा एक्सेप्ट यूनिकोड कैरेक्टर्स लाइक एक्सी कैरेक्टर्स, जैसे ये यूनिक होता है, जैसे ए के लिए कोई नंबर दे देते हैं, बी के लिए कोई नंबर, वैसे सी के, पर हम ज्यादातर सी एच और उसमें कोई भी हम अल्फाबेट स्टोर करा सकते हैं। बट हाँ, यस, जैसे आप जैसे कोई लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, जैसे आप कोई चीज लिखते हो, ओके, तो यहाँ मैं कमेंट देता हूँ, मतलब एक चीज दिखाता हूँ। अगर हमने लिखा सी एच या सी एच, ओके, मैंने इसको आप कैरेक्टर में स्टोर करा दिया, तो आप देख सकते हैं सी एच। अब मैं इसको अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल कोट्स में अगर लिखता हूँ मैं इसको, अगर मैं ए लिख दूंगा, तो आप गैस करें क्या आएगा? ये सही है, गलत है, क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, यह आएगा एरर। ओके, पर अगर आप देखेंगे सी एच इज इक्वल्स टू ए या फिर कैपिटल ए, तो ये एरर नहीं देगा हमें। ओके, सो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, राइट? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो ये हम यहाँ देखते हैं, राइट? हम यहाँ लिख देते हैं ऑपरेटर डॉट जावा। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और एक क्लास बनाते हैं। ओके, ऑपरेटर की क्लास बनाई और पब्लिक स्टैटिक, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप अगर हर वीडियो देखेंगे मेरा तो आपको याद हो जाएगा, बिना करे भी याद हो जाएगा, और आप एग्जाम में भी लिख पाएंगे। अगर आपका कोई इंटरव्यू एग्जाम है या कॉलेज का एग्जाम है तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, यहाँ मैं लिखा नहीं स्ट्रिंग। ओके, ये आ गया हमारा। ओके, सो मैं कह रहा था, अगर आप कैरेक्टर, अगर आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ सी एच ए कैरेक्टर माई। ओके, इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब माई को अगर मैं ए करता हूँ, ओके, अब मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट। ओके, और यहाँ पे मैं माई प्रिंट करा देता हूँ। तो आप गैस करें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, राइट। अब मैं इसको रन कराऊंगा, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं रन कराऊंगा तो एक एरर आएगा कि सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर में हमने कुछ गलत इनकोड किया है इसमें। ओके, मिसमैच टाइप कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, राइट। और यही अगर मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, वेट, अगर यही मैं यहाँ पे सिंगल कोट में ए लिख देता हूँ, ओके, सो आप देख सकेंगे, इसको मैं सेव किया, सिंगल कोट में ए लिख दिया। अब आप देख सकेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। ओके, सो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, वेट, यहाँ पे मेन मेथड आ गया। ओके वेट, यहाँ देखिए, यहाँ गलती आ गई थी छोटी छोटी सी। अब मैं इसको रन करता हूँ। सिंटेक्स एरर, ओ सी, ये बहुत अच्छी, यहाँ मैंने गलती कर दी थी। ओके, अब आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको डबल कोट में ले लूँ और यहाँ वापस ए कर दूँ, ओके, सो आप देख सकेंगे एरर क्या आ रही होगी। वहाँ लिखा होगा मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू कैरेक्टर। ओके, सो डबल कोट होते हैं हमारे, इट इज फॉर स्ट्रिंग। आप टेंशन ना लें, मैं ये कोड आपको सेंड कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। और मैं एक और लिख देता हूँ, और अगर आप सिंगल कोट में सेम कोड लिखते हैं, ओके, इट इज फॉर कैरेक्टर। ओके, सो हम वापस वही लिखते हैं यहाँ पे, माई ए, तो ये एक कैरेक्टर है। ओके, लास्ट में ये लगाना ना भूलें। ओके, सो ये हमारा हो गया। ओके, अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शॉर्ट की रेंज बताओ इंटीजर के लिए। ये हमारा हो गया इंटीजर वेरिएबल, अगर हम किसी को न्यूमेरिकल वैल्यू को इनपुट कराना है, राइट। सो कैसे बताऊँ, यस, शॉर्ट के लिए रेंज होती है ये आप टेबल आप देख सकते हैं, राइट। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, हम अगर न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करानी है, अगर आपको नहीं पता इनपुट कैसे कराते हैं किसी स्ट्रिंग को, तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करें, राइट। इस वीडियो में बताऊंगा इनपुट कैसे देखते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो कुछ नहीं करना होता, इंटीजर टोटल मार्क न्यू इंटीजर 345। ओके, किसी भी चीज़ को, इंटीजर को बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, या प्लस माइनस कैसी वैल्यू है, उसको अगर से अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो हम ये यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ, इंटीजर टोटल मार्क, और ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, इंटीजर क्या होता है, मैंने आपको बताया डेटा टाइप है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटीजर, ये रहा, ये होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ओके, इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब होता है हमारे न्यूमेरिक इनपुट डेटा टाइप्स। ओके, each of the above classes respectively can encapsulate the data element type boolean, character, double. Okay, thus it is possible to treat any type of numeric data as an object of some class. Okay, सो आप देख सकते हैं यहाँ मेथड्स होते हैं किसी भी वैल्यू को रिटर्न कराने के, सब मेथड्स ऑफ रिटर्निंग न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, ये हम देखेंगे जब हम पूरा टोटल फंक्शन बनाएंगे, अभी आएगा अभी आगे। ओके, तो बिट वैल्यू, बाइट वैल्यू, बिट्स को, बाइट को रिटर्न कर देगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर को, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा फ्लोट को, और डबल वैल्यू करेगा डबल को। ओके, अब यहाँ कुछ कोड दिखा है, राइट। जैसे फॉलोइंग कोड, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट इंटीजर कैरेक्टर वैल्यू 135, ऐड 1 टू इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके, हमें जो नंबर है 135, आप देख सकते हैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये तो है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, पर हमें देखना है ये इसको हमें इंक्रीमेंट करना है नंबर से, तो हमें इसको इंटीजर में चेंज करना होगा, राइट। तो हमें इसको इंटीजर में चेंज कैसे करें, सो हम यहाँ देखते हैं, इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब हम नीचे देखते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स, num वेरिएबल्स। ओके,
सो इसने बोला था कि हमें एक नंबर देना है 135। ओके, सो 135 कैसे देंगे? जैसे यहाँ दिया हुआ है इसने इंटीजर, कोई इंटीजर नेम, न्यू इंटीजर, राइट? तो इंटीजर, ओके, नम इज इक्वल टू न्यू। आप देख सकते हैं इंटीजर के फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सो मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो वो क्या कहलाती है? वो क्लास कहलाती है, पास्कल कन्वेंशन, राइट? याद है। सो वापस लिखेंगे इंटीजर, इंटीजर, और यहाँ लिखेंगे हम जो भी हमें चाहिए, जैसे 135 चाहिए, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब क्या? अब हमें उस इंटीजर की वैल्यू चाहिए। ओके, सो इंटीजर गेट वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट वैल्यू, और यहाँ देख सकते हैं नम। ओके, सो गेट वैल्यू एक इंटीजर हो गया, जैसे आप देख सकते हैं इंट एक्स, ओके, इंट डॉट वैल्यू। ओके, सो यहाँ हमने देख लिया, यहाँ पे हम इंट करते हैं, इंट गेट वैल्यू। ओके, सो यहाँ आ जाएगा नम डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा ये, यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन ये लास्ट में ये भी लगाना पड़ेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ हमें इसमें क्या हुआ, हमने नम में इंटीजर स्टोर कराया 135, उसको हमने इंट में चेंज कर दिया, इंट वैल्यू में। ओके, अभी आपको दिखाऊंगा फ्लोट में कैसे चेंज करता है। पहले हम इसका देख लेते हैं। अब हमें गेट वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 से, राइट? गेट वैल्यू +1। ओके, और हमें अब गेट वैल्यू के पहले हम देखते हैं इंक्रीमेंट से पहले वो नंबर क्या आता है। ओके, तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन। ओके, तो यहाँ नंबर आएगा गेट वैल्यू। यहाँ हम पहले जो नंबर बिफोर इंक्रीमेंट, ओके, अब यहाँ आ जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट। यहाँ लिख देता हम आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके, सो आउटपुट क्या आना चाहिए? 135 और 136। अब देखते हैं, सी 135 एंड 136, राइट? सो अगर मैं इसको फ्लोट में चेंज कर दूं, इसी वैल्यू को मैं अगर फ्लोट में चेंज कर दूं, ओके, तो क्या होगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे ओके वेट, एक एरर भी पता चल जाएगी। गेट वैल्यू इज इक्वल्स टू नम डॉट, ओके, फ्लोट वैल्यू, राइट? अब क्या लग रहा है आपको, क्या आएगा लिखा हुआ? देख लेते हैं क्या आ रहा है। 135.0 मीन्स ये फ्लोट में चेंज हो चुका है। ओके, सो किसी भी स्ट्रिंग को हम फ्लोट, अब देखिए आप नंबर में क्या लिखा रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ गेट वैल्यू पे क्या आ रहा है? स्ट्रिंग। बट जैसे हम यहाँ देखेंगे तो ये पूरा ऑपरेटर फ्लोट में चेंज हो गया। जैसे यहाँ फ्लोट लिखा हो रहा है, या फ्लोट लिखा हो रहा है, इंटीजर लिखा हो रहा है, राइट? सो ये होता है न्यूमेरिक वेरिएबल। तो ये हमने बना दिया। z को x+1 कैसे करते हैं, ये हमने बना दिया, राइट? इसने डबल में चेंज किया। आप किसी में भी, यस, आप इनपुट भी ले सकते हैं, यहाँ इनपुट नंबर ले सकते हैं आप। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन बीच बीच में आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा PDF, राइट? सो यहाँ हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, हाउ टू स्क्वायर बाय इनपुट बाय टेकिंग द इनपुट एज अ स्ट्रिंग एंड चेंज इट इनटू द इंटीजर, डबल और एनी अदर फॉर्म, राइट? सो मैं यहाँ एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट फाइल करा दी है और throw.io.exception करा दिया है। ओके, मैं क्या करूँगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और अगर आपको नहीं पता अबाउट इनपुट स्ट्रीम रीडर तो चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो ऑन इनपुट्स। ओके, सो यहाँ मैं एक नाम दे देता हूँ, n इज इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीड, राइट? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट इन। ओके, हमें इनपुट लेना है, अब इस इनपुट को हमें रीड कराना है, राइट? तो बफर रीडर यहाँ एक लेते हैं नम कमिंग, ओके, न्यू बफर रीडर एड।
ओके, अब हमें लाइन रीड करानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग jk इज इक्वल्स टू numbing डॉट रीड लाइन। ओके, सो जेके में जो हमने इनपुट किया था वो हैज अ स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है। अब हमें इंटीजर चेंज करना है तो हम लिखेंगे इंटीजर। ओके, इंटीजर में इंट नम, एक वेरिएबल का नाम बना दिया मैंने, और इसको मुझे जेके को किस में चेंज करना है, इंटीजर में, राइट। सो यहाँ होगा न्यू इंटीजर। ओके, और यहाँ जे क्या आ जाएगा, ठीक है, एज स्ट्रिंग हमने स्टोर किया है, राइट। और यहाँ हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, राइट। सो एफ एल में स्टोर कर देते हैं इसको। ओके, सो एफ एल में स्टोर कर दिया, एफ एल नम, ओके, फाइनल नम, फाइनल नंबर में इसको स्टोर कर देते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, ये जो इंट नेम है, इंट नम डॉट इंट वैल्यू, इसको स्टोर करा दिया। सो जो इंट फाइनल नंबर है वो हम जब हम एन में जो इनपुट कराएंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट वेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट। ओके, सो यहाँ पे जो नंबर है मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर फॉर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जो मैं नंबर इनपुट करूंगा वो स्टोर होगा एज ए स्ट्रिंग, एज ए एन में, नमिंग में स्टोर होगा। जेके में वापस जाके रीड करेगा वो, तो जेके में जाके रीड करके स्टोर हो जाएगा वो, कन्वर्ट होगा इन नम में, और उसका डाटा हम फाइनल नंबर में स्टोर कर देंगे। अब हमें क्या कहते हैं, मैं उसका स्क्वायर चाहिए, राइट। तो इंट हम स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम फाइनल नम इनटू फाइनल नम, राइट। अब वही सिस्टम डॉट आउट कर देते हैं वापस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, यहाँ कर देते हैं द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज, मैंने आपको बताया था कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं, एस की। ओके, सो देखते हैं इसका फाइनल आउटपुट क्या आता है। तो मैंने रन करा। ओके, तो यहाँ पूछा एंटर द नंबर टू स्क्वायर, मैंने डाला 5, वेट, मैंने डाला 5, द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज 25। ओके, सो ये मैंने आपको दिखाया हाउ टू टेक इनपुट एज अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट एज इन अ, यू कैन से इन अ इंटीजर, डबल, और किसी तरह से। सिमिलरली यहाँ दिखा हुआ है, हमने इनपुट करा है किसी नंबर को। ओके, ये जो रीड लाइन कर उसने रीड करा है स्ट्रिंग, कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, इन अ क्लास ऑफ अ क्लास डबल, डबल क्लास में इसको चेंज करके हमने इसको नंबर को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये हमारे डेटा टाइप का पूरा हमारा आता है, और मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको और प्रोग्राम बनाना है तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर इन जावा इंक्लूड्स अरिथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेशनल, आल्सो असाइनमेंट ऑपरेशन, राइट। सो एक एक करके देखते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, इनटू, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसको इग्नोर करना। ऑपरेटर होता है जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, इसको मॉड्यूलस फंक्शन कहता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहता है। ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पोस्टफिक्स, डिक्रीमेंट प्रीफिक्स एंड डिक्रीमेंट प्रोफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वो जाके अप्लाई होगा वो वेरिएबल पे, और पोस्ट फिक्स में मतलब पहले वो इंक्रीमेंट होगा फिर जाके वो इंक्रीमेंट होगा, सिमिलरली एज डिक्रीमेंट। ओके, और जैसे यहाँ मैंने आई इज इक्वल्स 2 दिया, सो आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट आई प्लस प्लस दिया है। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं इसका आएगा, आंसर आएगा इसका, द कोड विल जनरेट आउटपुट 2 and 3। यहाँ थोड़ा शायद गलत लिखा हो। ओके, ये शायद गलत लिखा है यहाँ पे, तो इग्नोर इट। यहाँ आई लिखा होगा, यहाँ पे आई लिखा है और आई प्लस 3 लिखा है। ओके, और यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस आई और प्लस प्लस आई। ओके, सो हुआ क्या, पहली बार नहीं गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। जैसे आई
आई में टू वैल्यू स्टोर है, ठीक है। इसने एक बार इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या हुई 3। तो एक बार जब इसने यहाँ पे प्रिंट हुआ, तो मैंने बताया ये होता है प्रीफिक्स, मतलब पहले प्रिंट हो गया फिर जाके इंक्रीमेंट हुआ। तो मतलब प्रिंट तो पहले हो गया, मतलब यहाँ आ गया 2। ओके, अब आई की वैल्यू क्या है, हो गई 3। ओके, तो यहाँ i की वैल्यू 3 हो जाएगी। पर अगर अब नेक्स्ट इसमें प्रिंट लैंड करेंगे, तो अगर i प्लस प्लस और करते हैं तो i की वैल्यू आएगी 4। सिमिलरली इसमें i की वैल्यू है 2, पर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, मतलब पहले इंक्रीमेंट हो गया फिर जाके प्रिंट हुई, यहाँ पहले प्रिंट हुई फिर इंक्रीमेंट हुई, राइट। इसका समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, अब आते हैं हम रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल मीन्स टू कंपेयर थिंग्स ग्रेटर देन, लेस देन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। अब मैं इसके आगे आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव टेबल भी बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब नोटेशंस होते हैं, जो ये एंड का होता है और ये भी एंड का ही होता है, पर इसमें कुछ डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बाद में प्रोग्राम में बता दूंगा, राइट। और आपको ट्रूथ टेबल तो पता होगा, एंड में अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, एक भी फॉल्स है तो वो ये फॉल्स देगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे बुलियन हमने बी को कर दिया डिक्लेयर, इनिशियलाइज, ओके, सॉरी डिक्लेयर कर दिया इंट एन और एक्स, एन को हमने 2 दिया, एक्स को 5 दिया। सो आप मुझे बताओ, कमेंट डाउन करना कि बी की वैल्यू होगी क्या इफ एन इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स को इंक्रीमेंट करा और वो ग्रेटर देन 5 है। वी आई वांट दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके। यार मुझे अच्छा लगेगा यार आप कमेंट करोगे, ओके। और आंसर दिया हुआ है वैसे, पर आप एक बार देखना यूज करके, ये बहुत इजी तरीका होता है, राइट। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, कंडीशन दी हुई होती है, जैसे ये x, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1, एल्स एक्सप्रेशन 2। कोड इन वैलिड रिलेशन एक्सप्रेशन विच इज either true or false, expression 1 or expression 2, any two expression which in define x। if condition is not true, x is defined expression 2, okay। for example, यहाँ example दिया है, x is equals to a is greater than 4। अगर सही है तो x प्लस 2 होगा और नहीं है तो 8 होगा, ओके। अगर मैं a की वैल्यू 2 दे देता हूँ तो 2 इज ग्रेटर देन 4, रॉन्ग, राइट, तो आंसर आएगा 8। और यहाँ अगर मैं दे देता हूँ 8 इज ग्रेटर देन 4, राइट, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x की कोई भी वैल्यू होगी वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ओके। सो ये होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर जो बिट्स में, जो जैसे 1 बिट, जैसे 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, फॉर एन नॉलेज, जनरल नॉलेज, राइट। सो ये ज्यादातर बाइनरी ऑपरेशन में काम आता है, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ओके। तो ये ज्यादा यूज नहीं आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू हम यूज करते हैं, बेसिकली इक्वल्स टू ही होता है, जैसे x इज इक्वल्स टू आई प्लस 3, x में i प्लस 3, मतलब i को 3 बार इंक्रीमेंट कर दिया तो उसकी वैल्यू उसमें स्टोर हो गई, किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये इंक्रीमेंट का एक और नोटेशन है, मतलब प्लस के, मतलब उसको जैसे हमने इंक्रीमेंट किया था अभी, ओके, तो ये उसी का नोटेशन होता है। डिक्रीमेंट का है, इनटू का है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। प्रेसिडेंस टेबल बहुत काम आती है आपके प्रोग्रामिंग, और ये जैसा हम आप देखेंगे अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें बहुत सारे ऑपरेटर आप एक साथ यूज कर लेते हैं, वो आपके लुकआउट नहीं है कि उस ऑपरेटर को कैसे सॉल्व कर रहा है, पर अगर आपका फेवरेबल आउटकम नहीं आया और आपको उसको ठीक करना है, तो आप कैसे ठीक करोगे, बाय यूजिंग प्रेसिडेंस टेबल, कि पहला ऑपरेटर कौन सा असाइन हो रहा है, कौन सा इवेल्युएट हो रहा है, कौन सा रन हो रहा है, ओके। So operator appear at a higher level in the list will given precedence over one which is lower, ओके। ये पूरी टेबल है, ये ऐसे चलेगी, मतलब जो हायर है उसको पहले प्रेसिडेंस दिया जाएगा और जो लोअर है उसको लेटर प्रेसिडेंस दिया जाएगा, ओके। सो और इसमें भी ऐसा होता है कि अगर एक ही लेवल के ऑपरेटर हो तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसको हम एसोसिएटिव कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ये x z एक वैल्यू दी है, x ग्रेटर देन प्लस y प्लस 2, ओके। सो इसका सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, x इज ग्रेटर देन y प्लस 2, ओके। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट क्या होगा, और यहाँ x और y की वैल्यू 3 और 2 दी है, ओके। सो 3, ओके वेट, सो 3 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 2, ओके। तो 3 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 2। अब हमें पता है
कि प्लस और ग्रेटर देन, मतलब जो हमारे ऐड है, ऐड सब्ट्रैक्ट, जो भी हमारा ऑपरेटर्स है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, उसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, उसकी प्रायोरिटी हायर होती है देन दैट रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है, 2 है, जैसे यहाँ गिवन है, ये रही x और y की वैल्यू गिवन है, x की 3 और y की 2 है। सो आप देख सकते हैं y पहले 2 है, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। सो आप देख सकते हैं x की वैल्यू एज इट इज है, सो x इज ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ना कि आप अगर ये करते हैं कि ट्रू प्लस 2, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो एरर आ सकती है, या आपका फेवरेबल आउटकम नहीं आ सकता, तो आपको यहाँ चाहिए फॉल्स पर आ रहा है ट्रू, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हो सके तो आप कमेंट भी कर देना कि ये सही है गलत है। ओके, सो इसके सॉल्यूशन भी मैंने दे रखे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। सो ये था हमारा पूरा ऑपरेटर डेटा टाइप, और आप देख सकते हैं मैंने बीच में ये भी सिखाया कि कैसे टाइप कास्ट करते हैं किसी वैल्यू को बाय गेटिंग वैल्यूज और बाय इनपुटिंग। ओके, तो ये कोड मैं आपको भेज दूंगा पूरा, आप इसको यूज कर ले, आप इसको ट्राई कर ले, और आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।